दोस्तों, अगर सबसे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं राम गुजर। आप लोगों के प्यार प्रभु के आशीर्वाद से हर रविवार सुबह 9 बजे लेकर के आता हूं आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी। चलो इस रविवार कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से 4 सवाल पूछे। पहला सवाल था, जो यहाँ तो हो लेकिन वहाँ ना हो। और दूसरा सवाल था, जो यहाँ ना हो लेकिन वहाँ हो। तीसरा सवाल था कि जो यहाँ भी ना हो और वहाँ भी ना हो। और चौथा सवाल था, जो यहाँ भी हो और वहाँ भी हो। मंत्री बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि महाराज क्या पूछ रहे हैं, लेकिन राजा तो राजा है। मंत्री ने कहा कि महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। राजा ने कहा कि ठीक है। मंत्री ने उन सवालों के जवाब ढूंढे और कुछ दिनों के बाद वो दरबार में पहुंचा और महाराज से कहा कि महाराज, हमारे ग्रंथों और पुराणों में लिखा है कि इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नर्क में जगह मिलती है। महाराज ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही है। और मंत्री ने एक इंसान की ओर इशारा करते हुए कहा कि महाराज, यह इंसान बड़ा ही भ्रष्टाचारी है और इसने भ्रष्टाचार करके यहाँ तो बहुत सारा धन इकट्ठा किया है और यहाँ ये सुखी जीवन जी रहा होगा, लेकिन इसे वहाँ सुख नहीं मिलेगा। दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मंत्री ने कहा कि महाराज, यह इंसान ईमानदार है और ये सच्चाई से, चाहे थोड़े कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई से अपना जीवन जी रहा है। ये यहाँ तो कुछ कष्ट उठा लेगा, लेकिन ये वहाँ जाकर के सुखी होगा। फिर तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मंत्री ने कहा कि महाराज, ये एक भिखारी है और ये यहाँ तो कष्टों की ज़िंदगी जी रहा है, यहाँ तो भीख मांग ही रहा है, लेकिन ये वहाँ भी सुखी नहीं होगा। राजा बड़ा उत्सुक हो गया और उसने पूछा कि ये चौथा व्यक्ति कौन है। तब मंत्री ने कहा कि महाराज, ये एक धनी व्यक्ति है और ये बहुत दान पुण्य करता है, लोगों की बड़ी मदद करता है और ये यहाँ तो सुखी जीवन जी रहा है, लेकिन वहाँ भी इसका जीवन सुखी होगा। राजा को जिन 4 सवाल के जवाब चाहिए थे वो उसे मिल गए थे। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमें भी अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि हमें कौन सा व्यक्ति बनना है, भ्रष्टाचारी या ईमानदार, या फिर एक भिखारी की तरह ज़िंदगी जीना है, या फिर उस धनी व्यक्ति की तरह ज़िंदगी जीना है जो धनी तो है ही लेकिन लोगों की मदद भी कर रहा है, दान पुण्य भी बहुत कर रहा है, जो यहाँ भी सुखी जीवन जी रहा है और वहाँ भी सुखी जीवन जी रहा है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रविवार सुबह 9 बजे मैं लेकर के आता हूँ ऐसी ही प्रेरणादायक और एक मोटिवेशनल कहानी जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा तो देती ही है, साथ में हमें मोटिवेट भी करती है। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 9 बजे एक नई मोटिवेशन कहानी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।